हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम प्राचीन इतिहास की सीरीज लेकर के चल रहे थे और हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं, प्रमुख जो स्थल हैं, तो हमने 8 पार्ट इसके बना दिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल की और उसके बारे में अच्छे से समझा था। आज हम 2 स्थलों के बारे में जानेंगे, चूँकि ये 2 स्थलों से खास ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। हालांकि कभी कभी यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने 2 नगरों को, एक आपका रंगपुर और दूसरा सुरकोटदा, जो कि दोनों गुजरात में ही पड़ते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने धौलावीरा की बात की थी, वो भी गुजरात में ही स्थित है। उसी प्रकार 2 और स्थल हैं, एक रंगपुर और दूसरा सुरकोटदा। ये दोनों भी स्थल गुजरात में ही स्थित हैं। तो आइए इन दोनों स्थलों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे रंगपुर की, तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सुरेंद्रनगर जिले में स्थित है। ठीक है, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में किस जिले में है? सुरेंद्रनगर जिले में है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि किस नदी के तट पर है, तो भादर नदी के तट पर है। कई बुकों में मैंने देखा है कि मादर नदी लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं पर सुभादर नाम लिखा हुआ है। तो याद रखिए, ये भादर या मादर नदी के तट पर ये रंगपुर नामक जो पुरातात्विक स्थल है वो स्थित है। और कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। इसकी खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता भी कई बुक्स में रंगनाथ राव को ही बताया गया है, जबकि मैंने देखा कुछ ऐसी बुकें हैं, एथेंटिक्स बुकें हैं, जहाँ पर जिनको आप ज़्यादा पसंद करते होंगे शायद, उन बुक्स में माधव स्वरूप वत्स को बताया गया है कि माधव स्वरूप वत्स ने 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम इस स्थल की खोज की। हालांकि इस स्थल का व्यापक उत्खनन अर्थात व्यापक खुदाई किसके द्वारा कराई गई? तो वो रंगनाथ राव या SR राव के द्वारा करवाई गई 1953 और 56 के बीच में। ठीक है, तो ज़्यादातर काम तो इन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम जो है इसके बारे में सर्वप्रथम उत्खनन जो है वो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया रंगपुर का। ठीक है, अब यहां से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें कि कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है हमने सिर्फ उन्हीं डाटा को लिया हुआ है। जैसे पूछ लिया जाता है कि धान की भूसी के अवशेष किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं धान की भूसी के अवशेष। इसका मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं वो चावल का इस्तेमाल करते थे भोजन में। ठीक है, आगे बाजरे व ज्वार के साक्ष्य भी मिलते हैं, बाजरे व ज्वार के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा अर्थात हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के बाद, इन तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। अर्थात हड़प्पा के पूर्व जो पाषाणकालीन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता के, और हड़प्पा के बाद जो आता है उत्तर हड़प्पा कालीन समय, उस समय के भी साक्ष्य यहां से रंगपुर से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ये जो बातें हैं बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आगे हम लोग बात करते हैं सुरकोटदा की। तो सुरकोटदा, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये कच्छ जिले में गुजरात में स्थित है। ठीक है, कच्छ जिले में ही धौलावीरा भी था, मैंने कल बताया था कच्छ जिले में ही धौलावीरा भी स्थित था। ठीक है, तो वो एक द्वीप पे था और ये जो है कच्छ जिले में गुजरात में स्थित है। अगर खोजकर्ता की बात करें तो जगपत जोशी ने 1964 ईस्वी में सुरकोटदा नामक स्थल की खोज की थी। ठीक है, तो खोजकर्ता जगपति जोशी हैं। कई जगह पर जो है इनको शॉर्टकट में भी इनका नाम लिया गया है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों में, जैसे कि बाकी के सभी नगर 2 भागों में मिलते हैं, उसी प्रकार ये भी नगर 2 दुर्गीकृत भागों में गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। गढ़ी का मतलब वही दुर्ग टीला, ठीक है, और दूसरा एक आवास क्षेत्र, एक सामान्य आवास क्षेत्र में स्थित था। ये दोनों दुर्गीकृत थे, तो 2 दुर्गीकृत भागों में ये मिलता है, एक गढ़ी और दूसरा आवास क्षेत्र। अगर यहां से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो कब्रिस्तान से, यहाँ के जो कब्रिस्तान मिला हुआ है उस कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात शव के साथ में कलश, या इसको आप ऐसे जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों को कलश में विसर्जित किया जाता है या दबा दिया जाता है। आजकल तो श्रद्धांजलि दी जाती है, विसर्जित किया जाता है नदियों में, गंगा नदी में।
ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि कब्रिस्तान से कलश मिला हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ घोड़े की अस्थियां, ये भी इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की अस्थियां किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली हैं, तो ये एकमात्र स्थल है सुरकोटदा जहां से घोड़े की अस्थियां, घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। लेकिन यहां विद्वानों का ये मानना है कि जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो में धौलावीरा की बात की थी कि वहां से कलाकृतियों के अवशेष मिले हुए हैं, जबकि यहां से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हुए हैं। यह एकमात्र स्थल है जहां से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। बाकी किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल से घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं। इसका मतलब विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं कि घोड़े नामक पशु से यहाँ के लोग परिचित नहीं रहे होंगे। हो सकता है ये घोड़े किसी दूसरी सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए हुए हों यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर उनकी डेथ हो गई हो, तो इस आधार पर ये बताते हैं। हालांकि अन्य और कहीं जगहों पर ये नहीं मिलते। बैल के अवशेष मिलते हैं, गैंडा के अवशेष मिलते हैं, बकरी के मिलते हैं, कुत्ते के मिलते हैं, बिल्ली के मिलते हैं, तो अधिकतर जानवरों के अवशेष मिलते हैं, बट घोड़े के अवशेष सिर्फ हड्डियां मिली हुई हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य। अब देखिए पहले जो सभ्यता, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहां क्या था कि ईंटों की चिनाई करके जो है वो मकान बनाए गए हैं। किससे? ईंटों की चिनाई करके मकान बनाए गए हैं। लेकिन यहां देखने को मिलता है सुरकोटदा में कि जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों की चिनाई की गई। जैसे आप पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल जाएंगे, जम्मू जाएंगे, तो ऐसी जगहों पर, उत्तराखंड जाएंगे, यहाँ क्या है कि पत्थरों को ही क्या कर दिया गया है, सीमेंट से चिनाई इनकी कर दी जाती है और दीवार बना दी जाती है, ठीक है। लेकिन जितना ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों में आएंगे तो यहाँ पर ईंटों से मकान बनाए जाते हैं। तो यहाँ सुरकोटदा में जो भवन मिले हैं उनकी वो पत्थर की चिनाई से किए जाते थे, बनाए गए हैं, पत्थर की चिनाई की गई है और उनसे ये भवन बने हुए हैं। ऐसे साक्ष्य जो हैं वो सुरकोटदा से मिलते हैं। तो हमने जाना रंगपुर और सुरकोटदा के बारे में, जो कि दोनों स्थल गुजरात में हैं। यहाँ से धान की भूसी के अवशेष, बाजरे और ज्वार के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि हम अगर सुरकोटदा की बात करें तो यहाँ से कलश अवधान और घोड़े की अस्थियां तथा पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे महत्वपूर्ण स्थल के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।